दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद फिर से जाम की तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली के आईटीओ में रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। गाजियाबाद में भी जल भराव के बाद लंबा जाम देखा जा रहा है। घंटों से इन जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं क्योंकि ये शाम का वक्त होता है जब लोग अपने अपने दफ्तरों से घर का रुख करते हैं। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आईटीओ दिल्ली की पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर है गाजियाबाद की। लगातार हो रही बारिश के कारण एक तो अमूमन मॉर्निंग सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो ऑफिस आवर होता है अमूमन ट्रैफिक होती है, लेकिन कोड़ में खाज ये कि जलभराव जगह जगह पर हो रहा है, जिसके कारण स्थिति और हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े इलाकों में इस वक्त जाम की स्थिति नजर आ रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं आईटीओ और गाजियाबाद की। और गुरुग्राम में आज ट्रैफिक जाम में सुधार देखने को मिल रहा है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को स्थिति में सुधार आया है और इसकी एक बड़ी वजह है कि सोमवार को ही प्रशासन की तरफ से सभी स्कूलों को और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन करने का ऐलान किया गया था। तो वर्क फ्रॉम होम और स्कूल ऑनलाइन करने का और ऑफिसेज के लिए वर्क फ्रॉम होम का असर आज गुरुग्राम की सड़कों पर दिखा, क्योंकि बारिश तो कंटिन्यूटी में हो ही रही है, लेकिन क्योंकि लोग अपने घरों में बैठकर काम कर रहे थे तो उनको अपने दफ्तरों में नहीं जाना पड़ा, जिसका असर सड़कों पर नजर आया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार अच्छी नजर आई। ट्रैफिक का बिल्कुल भार नहीं था क्योंकि सड़क पर गाड़ियां ही नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस भी अलग अलग जगहों पर ड्रोन के जरिए ट्रैफिक निगरानी कर रही थी। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है आज की और दूसरी तस्वीर है एक दिन पहले, ठीक 24 घंटे पहले की, जब गुरुग्राम में महाजाम लगा था और घंटों लोग इस जाम में फंसे हुए थे क्योंकि जल भराव हो गया था। लोग अपने अपने दफ्तरों से घर की तरफ रुख कर रहे थे और उनको जाम से जूझना पड़ा था। कोई 4 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 7 घंटे जाम में फंसा था। लेकिन आज क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जितने दफ्तर हैं वो वर्क फ्रॉम होम करवाएं, स्कूल ऑनलाइन चलेंगे, उसका असर आज सड़क पर नज़र आया। ट्रैफिक पूरी तरीके से स्मूथ था। तो दो तस्वीर है, पहले तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर ठीक 24 घंटे पहले की है। तो ये महाजाम की तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तो दो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आज गुरुग्राम की सड़कों पर। ट्रैफिक स्मूथ नजर आई। ड्रोन के जरिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरफ से निगरानी किया जा रहा था। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं देवेंद्र का, जो इस वक्त गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र बताइए, शाम की तस्वीर किस तरीके की, क्योंकि सुबह तो हमने देखा कि सड़क पर ट्रैफिक का भार कम था,
शाम को भी स्थिति बेहतर रही होगी, क्योंकि लोग अपने घरों में बैठकर काम कर रहे थे, ऑफिस आए नहीं। देखिए बिल्कुल जन सबसे बड़ी बात ये थी कि कल जिस तरह से बारिश के बाद जलभराव हुआ और एक लंबा जाम देखने को मिला था, क्योंकि जब बारिश कल लगभग 3 बजे शुरू हुई थी और होते होते लगातार जिस तरह से बारिश आ रही थी तो ऑफिसेज की भी छुट्टी हुई और यही कारण रहा कि एक बड़ा जाम वहाँ देखने को मिला। और लेकिन आज जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे कि आज तमाम जो स्कूल हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी और इसके अलावा जो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी जिला उपायुक्त ने जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उनको आदेश जारी किए थे। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं एक स्थिति ये देखने को मिली कि पूरी तरह से आज स्मूथ है सड़कें, क्योंकि जाम की स्थिति नहीं है। हालांकि इस वक्त की बात की जाए तो जाम की इतनी भयावह तस्वीर निकल कर आती थी, चाहे वो बारिश है या नहीं हो उसके बावजूद भी जाम रहता था। लेकिन कल के अपेक्षा आज पूरी तरह से स्मूथ है, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम है। उसका कारण यही है क्योंकि बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट ऑफिसेज और गुरुग्राम में कंपनियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोपहर के वक्त जो स्कूल बसें हैं वो रहती थी तो उसका एक बड़ा जाम देखने को मिलता था। लेकिन शाम 6 बजे जब कॉर्पोरेट ऑफिसेज की छुट्टी होती थी, सबसे बड़ा आईटी हब है गुरुग्राम, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ थी वो एक साथ लगभग 6 और 7 के बीच में गाड़ियाँ निकलती थी ऑफिस से। और उसके कारण यही रहा कि आज जो स्थिति है वो उसका कारण यही है कि जिला उपायुक्त की तरफ से आदेश जारी किए गए थे और उस आदेश के बाद ये स्थिति देखने को मिली कि जो गाड़ियां हैं वो फर्राटे भरती हुई नज़र आ रही हैं तमाम सड़कों पर। जिस वक्त मैं सिविल लाइन में खड़ा हूं, कल यहाँ ये हालात थे कि पूरी तरह से जलमग्न थी सड़कें और बड़ा ट्रैफिक की बड़ी यहाँ देखने को मिली थी कि जाम की स्थिति बनी हुई थी, लोग परेशान थे, पैदल यहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँच रहे थे। लेकिन आज पूरी तरह से तमाम सड़कों पर इसी तरह से गाड़ी फर्राटे भरती हुई नजर आ रही हैं। जी, और ये बताइए, क्योंकि अभी आने वाले अगले 24 से 48 घंटे तक देवेंद्र मौसम विभाग की तरफ से जो अंदेशा जताया गया कि बारिश होगी, तो क्या ये जो वर्क फ्रॉम होम था ये आज के लिए था या अभी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा? इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है, बताया गया आज? देखिए बिल्कुल जिला उपायुक्त की तरफ से आज एक दिन का ये पूरे आदेश जारी किए गए थे और अभी भी जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है तो उसी आधार पर अभी आदेश आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि पानी तमाम सड़कों से निकाल लिया गया है और जहां जलभराव की स्थिति थी वहां पूरी तरह से पंप की व्यवस्था की गई है, तो शायद ये आदेश आज ही के लिए रहें, आगे ना हो। लेकिन जिला उपायुक्त की तरफ से अभी इसी को लेकर मीटिंग भी की जा रही है, तो उसके बाद ही मालूमात होगा कि क्या आदेश आते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति है सड़कों पर, क्योंकि कल काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ था, अलग अलग जगह यूँ कहें कि सड़क तालाब में तब्दील नज़र आ रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से पानी शहर में से निकाल दिया गया है। जहाँ जल भराव था वहाँ पूरी तरह से पंप लगाकर या ट्रैक्टर लगाकर वहाँ से पानी को निकाला गया है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि सड़कों से जो पानी है वो ख़त्म है और कल सुबह का जो सफ़र रहेगा लोगों का वो सुहाना हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं वो ये भी सुनिश्चित किए गए हैं जिन पॉइंट्स पर पानी भरा था वहाँ किस तरह की स्थिति बनी थी तो वहाँ पंप की संख्या को बढ़ाया गया है। तो प्रशासन ने इसको लेकर 2 दिन ये मंथन ज़रूर किया है। कल की यूँ कहें कि कल जल भराव की समस्या से कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक लिया है और उसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जिस तरह से कल ऑनलाइन क्लासेस और कॉर्पोरेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए थे, वो आदेश आज तक थे जो अब यूँ कहें कि ख़त्म हो गए हैं। तो कल शायद तमाम कॉर्पोरेट ऑफिसेज के जो लोग हैं वो ऑफिसेज आएंगे, लेकिन जो सड़कों पर पानी था उसको पूरी तरह से निकाल दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे ये कहा जा सकता है कि अब कल का जो दिन रहेगा गुरुग्राम के लिए, गुरुग्राम के लोगों के लिए, गुरुग्राम में आने वाले लोगों के लिए सफ़र बेहतर हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए।